Damn, I can't choose. No, sex. I'd starve any day. इसमें कुछ विचित्र नहीं है। बात बस इतनी है कि आपकी बुद्धिमत्ता को आपके हार्मोन्स ने हाईजैक कर लिया है। ये आप नहीं है, ये बस विवशतापूर्ण व्यवहार है ना? जब आप बच्चे थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी के पास किस तरह के प्रजनन अंग हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस पल आपके भीतर हार्मोन्स ने काम करना शुरू किया, अब आप उससे परे दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते। आपकी पूरी बुद्धिमत्ता आपके हार्मोन्स के द्वारा पूरी तरह से हाईजैक कर ली गई है। और आप देखेंगे एक उम्र के बाद जब ये हार्मोन्स का खेल कम हो जाता है तो एक बार फिर उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता कि वो आप ही थे जो ये सब कर रहे थे। आप ही वो थे जो उन चीजों के बारे में इतने पागल हो गए थे। आपको विश्वास नहीं होता कि आपने ऐसा किया था। तो अभी आप हार्मोन्स के द्वारा हाईजैक हैं। तो एक बार जब आप अपनी केमिस्ट्री द्वारा हाईजैक हो जाते हैं तब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता कि कहाँ जाएं। ये एक विवशतापूर्ण चीज है। एक बार जब आप शरीर की ताकतों द्वारा हाईजैक हो जाते हैं तो शरीर सिर्फ एक चीज जानता है, जीवित रहना, प्रजनन करना। ये और कुछ नहीं जानता, है कि नहीं? क्या आपका शरीर कुछ और जानता है? तो अगर आप शरीर के हिसाब से चलते हैं तो कुछ सुख आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। शरीर में कुछ भी गलत नहीं है, ये बस सीमित है, बस इतना ही। सीमित होने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये चरम नहीं है, बस इतना ही। क्या सीमित होना कोई अपराध है? ये अपराध नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप हमेशा एक अतृप्त जीवन जिएंगे, बस इतना ही। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, आपके पास कितना है, फिर भी आप एक अतृप्त जीवन जिएंगे। अभी आप हर समय विपरीत लिंग के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए कल मैं आपको वरदान देता हूँ, दुनिया की सारी महिलाएं आपके पीछे हैं, आप देखेंगे कि आप फिर भी एक अतृप्त जीवन ही जिएंगे। हाँ, आप फिर भी एक अतृप्त जीवन जिएंगे। तो निश्चित रूप से ये आपको सीमा से आगे नहीं ले जाएगा। इसमें शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत सुख, थोड़ा बहुत दर्द मिलेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इसे गंदा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसे कुछ और बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बस शरीर के दायरे में जिएंगे। अगर आप शरीर के दायरे में जीते हैं तो शरीर सिर्फ जीवित रहना और प्रजनन जानता है, ये और कुछ नहीं जानता। और शरीर आपके जीवन के हर पल, आप चाहे जो सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप पहाड़ पर चढ़े और वहां से नीचे आए, शरीर वो सब नहीं जानता। शरीर सीधे कब्र की ओर बढ़ रहा है, हर पल, कहीं और नहीं। क्या ऐसा नहीं है? तो अभी चूंकि आप युवा हैं, हार्मोन्स के खेल के कारण आप ये भूल गए हैं। धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा ये और भी ज्यादा स्पष्ट होता जाएगा कि ये कब्र की ओर जा रहा है। अगर आपने बस शरीर को ही जाना है, जिसे वैसे भी आप पूरी तरह से खोने जा रहे हैं, तो डर ही जीने का तरीका बन जाता है। अगर आप सीमित को असीमित बनाने की कोशिश करेंगे तो कष्ट होगा ही होगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। शरीर के तरीके बहुत सीमित हैं। अगर आप उसे हर चीज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो आप उसे सब कुछ नहीं बनाते। आप थोड़ी सी भावना हैं, थोड़े से मन हैं, थोड़े से समाज हैं और किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप चाहे जो करते रहें, अगर आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं तो आप देखेंगे कि आप फिर भी एक अतृप्त जीवन जी रहे हैं, है ना? जीवन की सच्चाई ये है कि शरीर को आपके जीवन में केवल उतनी ही भूमिका निभानी है। अब आप इसे पूरे में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से अपने लिए पीड़ा लाएंगे। पीड़ा लाखों अलग अलग तरीकों से आएगी। जो लोग सोचते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनके साथ कभी कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उनके साथ क्या होगा। आपके हार्मोन्स के साथ कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये विवशतापूर्ण है। जब आप विवशतापूर्ण जीवन जीते हैं तो आप एक गुलाम की तरह जीते हैं, है ना? क्या आप गुलाम होना चाहते हैं? आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी गुलाम नहीं होना चाहता, लेकिन एक बार आप गुलाम हो गए तो अनजाने में धीरे धीरे आप एक उदास चेहरे वाले बन जाएंगे। जब आप बच्चे थे तो आप ऐसे थे, क्योंकि इतनी गुलामी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे कई तरह की विवशताएं हावी होती जाती हैं, ये न जानते हुए कि क्यों आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, परिवार बढ़िया है, अच्छे रिश्ते हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, हर चीज है, लेकिन धीरे धीरे चेहरा लंबा और ज्यादा लंबा होता जा रहा है। आप खुश होने के लिए बेतहाशा काम कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग अमीर और बूढ़े होते जाते हैं, आप देखेंगे कि वो खुश रहने के लिए और भी ज्यादा बेताब चीजें करने लगते हैं, है कि नहीं? तो और आज खास तौर से संस्कृति ऐसी होती जा रही है, खास तौर से पश्चिमी संस्कृतियों ने शरीर को ही सब कुछ बना डाला है। पीड़ा बताई नहीं जा सकती। कृपया देखें, बेवजह पीड़ित हैं। सब कुछ ठीक है, भौतिक रूप से सब कुछ ठीक है। आप भौतिक रूप से इससे ज्यादा व्यवस्था के बारे में नहीं सोच सकते। सब कुछ अच्छी तरह व्यवस्थित है। स्वास्थ्य सेवा, बीमा, कार, हर किसी के पास करने के लिए हर चीज है, लेकिन लोग बेहद पीड़ा में हैं। जहां लगभग
हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मानसिक संतुलन कायम रखने के लिए किसी न किसी तरह की दवा पर है, ये आनंद नहीं है। हाँ, जहां आपको हर दिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए गोली लेनी पड़े, वो आनंद नहीं है ना? निश्चित रूप से आप हर दिन टूटने की कगार पर हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन के एक छोटे पहलू को पूरा जीवन बना लिया है। बस इतना ही, जीवन बस अपना असर दिखा रहा है और कुछ नहीं। तो उस ओर मत जाइए। हर चीज को आपके जीवन में उतनी ही भूमिका निभानी है, बस इतना ही। अगर आप उसे ही पूरा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा।